नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है संघमित्रा। संघमित्रा प्राचीन भारत की एक प्रमुख बौद्ध भिक्षुणी थी। वे मौर्य सम्राट अशोक के सबसे बड़े पुत्री थी। उनका जन्म लगभग 282 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु 203 ईसा पूर्व के आसपास हुई। संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से महिलाओं के बीच। वे सीलोन यानी श्रीलंका में बौद्ध धर्म की भिक्षुणी परंपरा के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी मुख्य रूप से दीपवंश, महावंश और अन्य बौद्ध ग्रंथों से ली गई है। संघमित्रा का जन्म मौर्य साम्राज्य के दौरान पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना में हुआ था। उनके पिता सम्राट अशोक थे, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के एक विशाल साम्राज्य के शासक थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसे पूरे एशिया में फैलाने का संकल्प लिया। संघमित्रा की माता देवी विदिशा की राजकुमारी थी। उनके भाई महेंद्र थे, जो बौद्ध मिशनरी के रूप में प्रसिद्ध हुए। कुछ परंपराओं के अनुसार संघमित्रा का विवाह एक योद्धा देव नाम पिया तिस्य के भाई से हुआ था और उनका एक पुत्र भी था, लेकिन वे धार्मिक जीवन की ओर आकर्षित हुई। अशोक के प्रभाव से संघमित्रा बचपन से ही बौद्ध सिद्धांतों से परिचित हुई। वे अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक और करुणामयी स्वभाव की थी। उन्होंने जल्द ही बौद्ध भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ली और पाटलिपुत्र के विहारों में ध्यान और अध्ययन में समय बिताया। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र लगभग 250 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को सीलोन भेजा, जहाँ सिंहली राजा देव नाम पिया तिस्य ने बौद्ध धर्म अपनाया था। महेंद्र के साथ महिलाओं के लिए बौद्ध संघ स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि सीलोन में बौद्ध भिक्षुणियों की कमी थी। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को यह दायित्व सौंपा। संघमित्रा ने भिक्षुणी के रूप में पूर्ण दीक्षा ली और तीसरी संगीति में भाग लिया, जहां उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। वे बोधि वृक्ष की एक शाखा अनुराधापुर के प्रसिद्ध बोधि वृक्ष लेकर सीलोन गई। यह वृक्ष आज भी श्रीलंका का प्राचीन जीवित वृक्ष है और बौद्ध तीर्थ स्थल है। लगभग 250 ईसा पूर्व में संघमित्रा 11 साथी भिक्षुणियों के साथ तमिलनाडु के तम्रपर्णी बंदरगाह से नाव द्वारा सीलोन पहुंची। राजा देव नाम पिया तिस्य ने उनका भव्य स्वागत किया। संघमित्रा ने अनुराधापुर में महाविहार स्थापित किया और बोधि वृक्ष को रोपा। उन्होंने राजकुमारी अनुला सहित कई महिलाओं को भिक्षुणी दीक्षा दी, जिससे सीलोन में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। संघमित्रा ने बौद्ध धर्म की महिलाओं के लिए विनय, संघ नियम सिखाए। उन्होंने त्रिपिटक के अध्ययन को प्रोत्साहित किया और ध्यान, नैतिकता तथा करुणा पर जोर दिया। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म सीलोन की मुख्य धारा का हिस्सा बन गया। वे वहां लगभग 10 वर्षों रहीं और हजारों लोगों को बौद्ध बनाया। संघमित्रा की मृत्यु सीलोन में ही 203 ईसा पूर्व के आसपास 79 वर्ष की आयु में हुई। उनका परिनिर्वाण चेतावनी विहार में हुआ। श्रीलंका में उनकी स्मृति में कई स्तूप और विहार बने। संघमित्रा की विरासत बौद्ध धर्म में महिलाओं की समानता और प्रचार में है। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी धार्मिक नेतृत्व कर सकती हैं। आज भी अनुराधापुर में का बोधि वृक्ष उनकी स्मृति का प्रतीक है। आधुनिक समय में उनके जीवन पर कई पुस्तकें, नाटक और फिल्में बनी हैं, जैसे अशोक 2001 में उनकी भूमिका। वे बौद्ध इतिहास की एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जो शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। थैंक्स।